हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 के लिए 50 डेज प्लान डिस्कस करेंगे। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स होगा नहीं होगा। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपके 80 से 83 84 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि आपके ठीक हैं, तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखो, आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दोगे तो अगर 1% अभी भी नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो अभी पैनिक मोड आपने क्रिएट कर रखा है ना मेंस के लिए, वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और बाकी जो लोग जिनको बिल्कुल सेफ लग रहा है वो इस लाइन में हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन तो बिल्कुल स्टार्ट कर दें। तो 50 डेज़ अभी बचे हैं। अगर अभी से भी अगर तैयारी शुरू करोगे तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो होनी पॉसिबल हैं। मतलब अच्छे मार्क्स अभी भी आ सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपना टाइम जो है वो अच्छे से डिवोट करना पड़ेगा चीज़ों को, और मिनिमल पढ़िए और जो है चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो वही हम जो है अपना प्लान देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं मंडे टू सैटरडे आपको क्या करना है। ये हम पहले देखते हैं डेली डेली प्लान देखेंगे पहले हम, फिर उसके बाद जो है पूरा 50 डेज़ का देखेंगे। तो मंडे टू सैटरडे जो है आपको रोज़ अपना जो है पूरा आपको पूरे दिन का जो आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है जीएस और आंसर राइटिंग करेंगे। इसको जो है अपना 6 आवर्स दीजिए। तो आंसर राइटिंग में जो है आंसर राइटिंग में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो बना रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो है फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है, आप उसको कर सकते हैं। या फिर आपने कोई भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप उसको कर सकते हैं। तो मतलब रोज जो है 1 से 2 आंसर जो है अपने लिखते रहिए, और बाकी अपना जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कंसोलिडेट करते रहिए। और अगर आपको स्पीड में अगर दिक्कत आती है तो फुल लेंथ आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले कुछ भी प्रिपेयर नहीं है तो मेरा मानना ये है कि आप जो है पहले अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करिए, अपना मटेरियल इकट्ठा करिए, क्योंकि जब आपके पास सब्जेक्ट का मटेरियल ही नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या? तो चीज़ों को पहले पढ़ो, उनका सब्जेक्ट का मटेरियल इकट्ठा करो, मतलब उनको पढ़ो अच्छे से, फिर चीज़ें करो। तो जीएस और आंसर राइटिंग जो है 6 आवर्स दो। इसमें हम ये भी देखेंगे कि पहले जीएस 1 कैसे पढ़ना है, 2 कैसे पढ़ना है, 3 कैसे पढ़ना है। तो पहले अभी हम मोटा-मोटा पूरे दिन का देख लेते हैं आपको क्या करना है। फिर उसके बाद जो है करंट अफेयर्स और यूपी जीके और यूपी करंट। तो ये जो है इसको 2 घंटे दे दो। तो करंट अफेयर, यूपी जीके और यूपी करंट। तो आप जो है करंट अफेयर कोई भी मैगज़ीन जो है आपकी इनसाइट की हो गई, या फिर आपकी विज़न आईएएस की हो गई। कोई भी एक मैगज़ीन है जो मंथली मैगज़ीन्स आती हैं, उनको कवर करते चलो। उनको कवर करते चलो और आप इसको 2 घंटे दे दो। तो आपको जो मंथली मैगज़ीन जो है आपको पढ़ना है जनवरी 2021 से जो दिसंबर 2021 है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस देना है। इस पे जो है आपको ज़्यादा फ़ोकस देना है। इस वाले मंथ पे आपको ज़्यादा फ़ोकस देना है। तो ये 12 महीने का हो गया, 12 मंथ्स का। तो आप जो है अगर एक मैगज़ीन मतलब इस हिसाब से 3 दिन में भी कंप्लीट करते हैं, तो आपकी जो है सारी मैगज़ीन जो है वो कवर हो जाएगी। मतलब ढाई दिन में इसको कंप्लीट करिए, ढाई दिन में इसको कंप्लीट करिए, प्लस हाफ डे में जो है इसको रिवाइज़ करिए। तो ये 3 दिन में 3 दिन में जो है एक कंप्लीशन हो गया और एक जो है इसका रिवीजन हो गया। ऐसे 3 दिन में आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर हो गया, यूपी जीके हो गया, यूपी जीके रोज़। देखो क्या होता है ना कि अगर आप ये सारी चीज़ें जैसे ऐसे आधे घंटे 30 मिनट्स अगर रोज़ आप यूपी जीके पढ़ते रहे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा 50 दिन में आपका कैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। वरना अगर आप लास्ट टाइम के लिए रखेंगे कि यार पहले जीएस 1, 2, 3 कर लूँ, फिर यूपी जीके एक साथ पढ़ूँगा। तो रोज़ 30-30 मिनट पढ़ते चले जाओ और चीज़ें जो है अपने आप खत्म हो जाएँगी। फिर उसके बाद आप आपका आया ऑप्शनल। तो ऑप्शनल को जो है रोज़ 3 घंटे दो, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो ऑप्शनल के, उनको सारे को सॉल्व करो और अपने जो है नोट्स को जो है रिवाइज़ करो। तो ऑप्शनल को जो है 3 घंटे दो। हिंदी को जो है रोज़ 1 घंटा दे सकते हो, तो रोज़ 1 घंटा हिंदी को देना में कोई
दोहराए नहीं हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट के लिए अगर लिखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा कंपाइल होती जाएँगी, आपको लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, हिंदी नहीं हो पाता है, कुछ लोगों की हिंदी बहुत वीक होती है। तो रोज़ 1 घंटा दे दो, तो चीज़ों को ना जो कंपाइल करके मत चलो कि पहले जीएस 1, 2, 3 कर लूँ, फिर उसके बाद हिंदी करूँगा, तो ऐसे मत करो, बिना बाद में पैनिक मोड क्रिएट होगा। तो ये आपको देखना है, जीएस करना है, आंसर राइटिंग करना है, और इस टाइप से ये हो गया। फिर उसके बाद जो है संडे। संडे देखो, आपको टोटल जो है, आपका एग्ज़ाम 28 जनवरी को है, तो टोटल आपके 8 संडेज़ पड़ रहे हैं, 8 संडेज़ पढ़ने हैं। तो संडे को क्या करना है आपको, एथिक्स पढ़नी है। एथिक्स का जो है एक टॉपिक पढ़ना है हर संडे को। तो वो एथिक्स के अंदर टोटल जो है 8 टॉपिक्स हैं। टोटल 8 टॉपिक्स हैं, हर संडे को एक टॉपिक पढ़ा। जैसे आपने पूरे दिन एथिक्स का एक टॉपिक पढ़ा संडे को, फिर रात को सोने से पहले उसका रिवीजन उसी दिन कर लिया। टॉपिक कंसोलिडेट हो गया, उसका रिवीजन उसी दिन कर लिया, तो 8 टॉपिक जो है आपके आराम से खत्म हो जाएंगे। मतलब आप जीएस 1, 2, 3 आप करोगे, और साथ साथ में आप एथिक्स भी फिनिश करते चल रहे हो। देखो, आपका जो है, आपको एग्जाम में क्या आता है, हिंदी आता है, एसए आता है, जीएस 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल। तो आप जो है ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसे हिंदी हो गया, एसए हो गया, जीएस 4 हो गया, ऑप्शनल हो गया, ये साथ-साथ करते चलिए। मतलब संडे को आपने ये करते चलोगे, साथ-साथ करते चलिए, तो चीज़ें जो है वो पाइल अप नहीं होंगी। तो एथिक्स के लिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, टोटल 8 टॉपिक्स हैं, हर संडे को एक टॉपिक पढ़ लिया। फिर उसके बाद एस्से लिख लिया। एस्से, कोई भी एक एस्से जो है, पुराने लिख लिए, नए कहीं एस्से मिलते हैं, एक एस्से लिख लिया, टेस्ट सीरीज जॉइन कर रखी है, वहाँ से एक एस्से लिख लिया। फिर उसके बाद जो है विजन का जो मेंस 365 आता है। देखो, टोटल जो है ये 8 इन नंबर्स होंगे, 8 जो है मेंस 365 निकलेंगे। तो हर 8 संडे पढ़ रहे हैं, हर संडे को एक मेंस 365 पढ़ लिया। तो मेंस 365 में क्या होता है, जब आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे होते हो, तो इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिपीट होती हैं। मेंस 365 में काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिपीट होती हैं, तो इट्स जस्ट एक तरह का आपका जो है मंथली करंट अफेयर का रिवीजन है। बस अगर आपको कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा दिख रही हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना। तो मेंस 365 जो है आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। और फिर आपको करना है रिवीजन ऑफ नोट्स। नोट्स का रिवीजन क्या, मंडे टू सैटरडे जो चीज़ आपने पढ़ी है, उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। तो इसको रिवाइज़ कर लो, तो आपको जैसे एथिक्स का एक टॉपिक, सबसे पहले एथिक्स कंप्लीट करो। सबसे पहले एथिक्स कंप्लीट करो फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो है 365 मेंस 365 पढ़ो। फिर थर्ड नंबर पे एस्से लिखो, एंड फोर्थ नंबर पे जो है आप नोट्स का जो है रिवीजन करो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको संडे को करनी है। तो संडे को ये करनी है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो 50 डे का जो प्लान होगा वो क्या होगा। तो हमारा 50 डेज़ का जो है स्टडी प्लान क्या होगा? देखो, आपको 2 दिसंबर से 18 दिसंबर में आपको जीएस 1 कंप्लीट करना है, प्लस रिवीजन। रिवीजन आप कब कर रहे हो? संडे को। संडे को आप रिवीजन कर रहे हो। तो देखिए, जीएस 1 के अंदर आपके 17 टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका टॉपिक 16 और 17 जो है वो यूपी स्पेसिफिक है। तो यूपी स्पेसिफिक तो आप रोज पढ़ रहे हो ना, एवरीडे पढ़ ही रहे हो। तो आपके जो है टोटल कितने टॉपिक्स बचे? 15 टॉपिक्स। 15 टॉपिक्स बचे 2 से 18 तारीख को। रोज एक टॉपिक कर लो, रोज एक टॉपिक फिनिश कर लो, जो उसका जो भी जैसे भी नोट्स बनाने हैं, जो भी बनाना है, ज़ेरॉक्स करा लो, उसको पढ़ लो, उससे आंसर राइटिंग कर लो। रोज एक टॉपिक जो है वो फिनिश कर लो जीएस 1 का, 2 तारीख से 18 तारीख तक। फिर ऐसे ही जो है 19 तारीख से 11 तारीख तक जो है वो जीएस 2 पढ़ लो। 19 तारीख से 11 तारीख तक जीएस 2 पढ़ लो। तो जीएस 2 में आपके जो है 23 टॉपिक्स हैं, जिसमें टॉपिक 22, 23 यूपी स्पेसिफिक है, जो आप ऑलरेडी रोज फिनिश कर रहे हो। तो इसमें आपको कितने 21 टॉपिक्स पढ़ने हैं।
21 टॉपिक्स करने हैं, तो ऐसे करना है कि 19 तारीख से 11 तारीख तक जो है आपके जो है सारे टॉपिक्स जो है फिनिश हो जाएँ। देखो काफ़ी सारे टॉपिक तो इसमें आपने जो है प्रीलिम्स में भी पढ़ रखे होंगे, तो उनको सिर्फ़ आपको रिवाइज़ करना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप 19 तारीख से 11 तारीख तक जो है वो 21 टॉपिक्स जो है उसके पढ़ सकते हैं। फिर आया आपका जीएस 3। जीएस 3 जो है वो है 12 से 22 जनवरी, 22 जनवरी तक, 22 या फिर आप इसको 23 भी कर सकते हैं, 23 जनवरी तक आपको जीएस 3 पढ़ना है। तो जीएस 3 आपको पढ़ना है, तो जीएस 3 में जो है 20 टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक्स में आपके जो 18 टॉपिक्स, 2 टॉपिक आपके यूपी स्पेसिफिक हैं, तो ये टोटल 18 टॉपिक्स हो गए। तो 18 टॉपिक्स जो हैं वो आपको इससे पढ़ना है। तो जीएस 3 जो है वो आपका मेंस 365 से भी हो जाएगा, और कुछ इधर-उधर के टॉपिक्स आपको देखने होंगे, तो आपका जीएस 3 थोड़ा है जल्दी हो जाएगा। थोड़ा जीएस 3 जो है डायनामिक सा है, तो इसको इतना ज़्यादा कोई चीज़ें फैक्चुअल नहीं पढ़नी है, तो ये जीएस 3 थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 12 से 22 जनवरी जीएस 3 आपका मेंस 365 से कर लेना, और ये जो जितना भी मैंने एक वीडियो बनाया है कैसे आपको कौन-कौन से सोर्सेज़ जो है रेफ़र करने हैं, आप उसको देख लेना और आपका उससे हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने 50 डेज़ को जो है वो प्लान कर सकते हैं। इसमें जो है सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। अगर आपने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं आसानी से कवर हो जाएँगी। आप अपना डेली शेड्यूल इस तरह से रखिए, मंडे टू सैटरडे। देखो एक भी दिन ऑफ तो मिलेगा नहीं, आप ये मत सोचो कि 50 डेज़ में आपको कुछ ऑफ मिलने वाला है, क्योंकि ये डू एंड डाई सिचुएशन होगी। तो आपको जो है रोज़ अपना उतना ही आपको अपना इनपुट देना है, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है प्लान अपना ये रख सकते हैं। 1, 2, 3 भी कंप्लीट हो रहा है हमारा हिंदी भी कंप्लीट हो रहा है, ऑप्शनल भी कंप्लीट हो रहा है, और इसका अगर इसका आप 80% 80 टू 85% भी अगर कर लेते हो, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस तो किसी का भी नहीं होता है। कंप्लीट सिलेबस कितना किसी का भी नहीं होता है। जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लोगे, तो आपको जो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे ना, तो उनको भी कुछ ना कुछ लिखे आओगे। तो ये मेरी गारंटी है, क्योंकि फुल मार्क्स तो किसी के आने ही नहीं है ना, फुल मार्क्स आते आते भी नहीं है। 50% 55% इन सब पे आप टॉपर हो जाते हो। तो 80 टू 85% भी अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो इट्स मोर देन इनफ। तो इस तरह से अपना सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, और चीज़ें जो है सही तरीके से ऑर्गनाइज़्ड हो जाएँगी। बाकी आप टेलीग्राम पे जो है फ्री डेली क्विज़ जॉइन कर सकते हैं। यहाँ डेली एडिटोरियल होता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। आंसर राइटिंग तो मैं वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे भी, और जो है टेलीग्राम पे भी जो है आंसर राइटिंग होता है। तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं। बाकी तो आप यूट्यूब पे मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।